वेल हेलो दोस्तों, द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का क्या मतलब है? कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए मेरे पास ए, और उसको हम लिख पाते हैं ए आई जी की फॉर्म के अंदर, और उस मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज करना है, उसका ऑर्डर मान लीजिए क्या है, एम क्रॉस एन है। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि रो को चेंज हो जाएगी कॉलम में, और कॉलम चेंज हो जाएगा किसमें, रो में। तो मान लीजिए बी उसका ट्रांसपोज है, तो बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए डैश। तो बी इज अ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स एक ए डैश। तो आपका जो ए आई जे है वो बन जाएगा मान लीजिए बी आई जे, और जो ऑर्डर है वो एम क्रॉस एन था, यहाँ एन क्रॉस एम हो जाएगा। अभी बी आई जे का मतलब क्या है कि ये जो बी आई जे इज इक्वल टू है ए जे आई। मतलब क्या है कि रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स हम मान के चलते हैं। तो यहाँ मैं लेके चल रहा हूँ 1 3 5 एंड 2 7 0। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है तो मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाल पाता हूँ कि इसका रो को कन्वर्ट कर दूंगा कॉलम में, और कॉलम चेंज हो जाएंगे किसमें, रो में। तो ये मैट्रिक्स कुछ ऐसी दिखेगी, लाइक इसका जो ऊपर वाली रो थी 1 3 5 वो बन गया इसका कॉलम 1 3 5 एंड 2 7 0 नेक्स्ट कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या था, 2 क्रॉस 3, और अब जो इसका ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया, 3 क्रॉस 2। तो यानी कि रो और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, उसका ट्रांसपोज हो जाता है। अब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सम solution of some kind of a questions. Here the properties of the transpose are like that. The first thing, अब अगर ट्रांसपोज आपने किया है किसी मैट्रिक्स का, तो उस ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करोगे तो वो आ जाएगा ए, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस वही मैट्रिक्स बन जाती है। और अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए प्लस बी, और अगर आप उनका कंबाइंड ट्रांसपोज करना चाहते हो तो वो दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि ए डैश प्लस बी डैश लिखा जाएगा। ओके, एंड सिमिलरली थर्ड हम लेके चलते हैं, मान लीजिए ए इंटू बी का ट्रांसपोज अगर आपको करना है तो वो हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश, यानी कि बी पहले लिखा जाएगा, ए बाद में लिखा जाएगा। अगर उसका ट्रांसपोज इस तरीके से ही खुलता है, इन्वर्स भी ऐसे ही खुलता है। के ऑफ ए डैश अगर है तो के बाहर आ जाएगा और ए का ट्रांसपोज एज इट इज़ रहेगा, यानी कि के का यहाँ के कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, कोई भी 2 3 4 5 एनी नंबर यू कैन टेक। और अगर ए की पावर एन का ट्रांसपोज लेना है तो ट्रांसपोज अंदर आ जाएगा, पावर एन ऊपर हो जाएगी। अब एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 5 6 एनीथिंग। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों ट्रांसपोज की। तो ट्रांसपोज से दो चीज़ें मुझे फाइंड आउट करी मैंने, एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं कि अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करते हो और वो मैट्रिक्स अपने ही बराबर आ जाए, और अगर इसी का ट्रांसपोज करो और अपने नेगेटिव के बराबर आए तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। ओके, ट्रांसपोज खुद के बराबर सिमेट्रिक, ट्रांसपोज खुद के नेगेटिव के बराबर, दैट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल समझ लेते हैं कैसा हो सकता है। मान लीजिए 2 7 9 और 2 7 7 और 11, कुछ ऐसा मैट्रिक्स मैंने ले लिया। अब इसका ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज देखिए क्या आएगा, इसकी रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 7 7 11, यानी कि वापस वही मैट्रिक्स आपको मिल रही है। इसका मतलब यहाँ ए डैश इज इक्वल टू ए है। इस तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक का एग्जाम्पल लेके चलो, 0 -7 7 और 0। ओके, तो इसमें भी अगर आप इसका ए डैश करोगे तो क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कीजिए, तो 0 7 -7 कुछ इस तरीके का बन जाएगा। और ये आप देखोगे कि ये मैट्रिक्स जो ए डैश है ये इक्वल टू है किसके, नेगेटिव ऑफ ए के, यानी कि ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक और ख़ास बात होती है कि इस मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना बच्चों, वो हमेशा जीरो रहते हैं स्क्यू में। ओके, याद रखना इस बात को। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स की, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ में पूरी डिटेल नहीं जाऊंगा, सिंपल सी एक बात बताता हूँ कि मान लो कोई ए मैट्रिक्स आपकी जो है ना वो सिमेट्रिक है दोस्तों, ठीक है, तो इन दैट केस के ए, यानी कि उसके साथ कोई कांस्टेंट लगाओगे तो वो भी सिमेट्रिक ही रहेगी। कोई ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसके साथ कुछ भी कांस्टेंट लगाओ वो भी सिमेट्रिक रहने वाली है। इसी तरीके से अगर ए मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके साथ भी कोई भी कांस्टेंट अप्लाई करो तो वो क्या रहेगी, स्क्यू सिमेट्रिक ही रहने वाली है, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। यानी कि कोई ए लिखा है या 5a लिखा है तो ए सिमेट्रिक है तो 5a भी सिमेट्रिक होगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी चलो हम पढ़ लेते हैं पहले। मान लीजिए आपके पास कोई ए बी दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, सिमेट्रिक हैं, ए भी सिमेट्रिक है बी भी सिमेट्रिक है।
तो लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी यानी कि ए के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई प्लस बी के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई, वो भी क्या मैट्रिक्स रहने वाली, सिमेट्रिक ही रहने वाली है। ओके, एंड सिमिलरली स्क्यू सिमेट्रिक के केस में भी ऐसे होने वाला है कि आपके पास अगर कोई ए बी है वो स्क्यू हैं और लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी करते हो तो वो भी क्या रहने वाला है, स्क्यू रहने वाला है। इसकी बहुत लंबी डिटेल है इनकी प्रॉपर्टीज़ की, बट इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से नहीं समझाऊंगा, आपको एक क्वेश्चन के बिहाफ पे समझाऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से गेट में पूछे गए हैं। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है कि कोई भी जो मैट्रिक्स होती है दोस्तों, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है ये। यानी कि अगर आप ए मैट्रिक्स को लिखना चाहते हो तो आप उसको सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक में लिख सकते हो। और वो कैसे लिख सकते हैं यहाँ मैं आपको शो कर देता हूँ। मान लो आपका ए मैट्रिक्स है तो आप लिख सकते हो कि ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। तो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम हो गया। पूरे इसको कैलकुलेट करोगे वापस ए ही बनने वाला है। ओके, अब ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्यों है? तो वेल दोस्तों, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश क्या होगा। अब ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज कर दो जल्दी से। ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डैश प्लस ए डैश का डैश। ए डैश का डैश क्या होता है, वापस ए मैट्रिक्स बन जाती है ना। तो ए डैश प्लस ए बन गया, यानी कि वापस क्या बन गया, यानी कि ए प्लस ए डैश का आपने ट्रांसपोज किया, वापस वही मैट्रिक्स आ रही। इट मीन्स ए प्लस ए डैश क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, ए इज स्क्वायर तो बट ए प्लस ए डैश क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है। इसी तरीके से अगर इस ए प्लस ए डैश के साथ आप कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि के की मल्टीप्लाई कर दो, तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है। तो के की मल्टीप्लाई करिए आपने ए प्लस ए डैश के साथ, तो के इंटू ए प्लस ए डैश आएगा, ऊपर ट्रांसपोज करो, वापस इसको खोल के देखो, ए का डैश आएगा, ए डैश का डैश आएगा, और वापस क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक बनने वाला है। वैसे भी हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। तो के की जगह कुछ भी हो, के की जगह मान लो मैंने 1/2 लगा दिया, तो भी क्या रहने वाला है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनने वाली है ना। तो अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी तो ए प्लस ए डैश यानी कि 1/2 ए प्लस ए डैश क्या बन गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। सिमिलरली अगर मैं ए माइनस ए डैश की बात करूंगा तो वो क्या बनेगी, स्क्यू बनेगी। अब वो कैसे बनेगी, यहाँ पे देख लीजिए जरा। ए माइनस ए डैश इसका उठा के ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ए डैश का डैश माइनस ए डैश का डैश। तो ए डैश वापस ए बनने वाला है और माइनस ऑफ ए डैश। तो यानी कि ये अपने नेगेटिव के बराबर आ रहा है, अपने नेगेटिव के बराबर है, तो ये क्या हो रही है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो रही है। अब इसके साथ अगर आप किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि के की मल्टीप्लाई करते हो, तो भी वो स्क्यू सिमेट्रिक रहने वाला है। यानी कि 1/2 की मल्टीप्लाई करते हो तो भी वो स्क्यू रहने वाला है। तो 1/2 ए माइनस ए डैश क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यही चीज़ हमने इस थ्योरम में पढ़ी थी, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि आपको किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। तो यानी कि ए को आप इस फॉर्म में लिखा तो इसका मतलब जो पहले वाली फॉर्म है वो शो कर रही है कि सिमेट्रिक है, दूसरी वाली फॉर्म शो कर रही है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है। अब इन्हीं के बिहाफ में एक क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आपका गेट 2016 के अंदर पूछा गया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूछा गया था एक्चुअली। तो आपका ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा, सिमेट्रिक के सॉल्व हो सकता है दोस्तों। इसको समझने के लिए ना आप इस फंडामेंटल को समझो। मैंने मान लीजिए इधर ले लिया ए एंड बी दोनों सिमेट्रिक हैं, उधर मैंने ले लिया ए एंड बी दोनों क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक हैं। अब ए एंड बी सिमेट्रिक हैं तो ए प्लस बी क्या हो सकता है, ठीक है। अब कोई मैट्रिक्स आपको गिवन नहीं है, बट सिंपली इन चीज़ों को बताना है कि ए प्लस बी क्या हो सकता है, ए माइनस बी क्या हो सकता है, ए इंटू बी क्या हो सकता है, ए बी प्लस बी ए क्या हो सकता है, ए बी माइनस बी ए क्या हो सकता है। अगर ए एंड बी दोनों सिमेट्रिक हैं, ऊपर वाली चीज़ को ध्यान में रखिए, ए एंड बी दोनों सिमेट्रिक हैं, इस केस में ये पूछी जा रही हैं आपसे बातें। और लास्ट आपसे ए रेज़ टू पावर एन भी क्या हो सकता है, ये भी पूछा जा रहा है आपसे। एंड आफ्टर दैट इधर अगर स्क्यू की बात करूँ तो इधर भी मैं सेम ही चीज़ें लिख लेता हूँ कि ए प्लस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, ए बी प्लस बी ए क्या हो सकता है, ए इंटू बी क्या हो सकता है, ए बी प्लस बी ए क्या हो सकता है, एंड ए बी माइनस बी ए क्या हो सकता है। और इसमें हम दो केस और बनाते हैं, ए रेज़ टू पावर 10 क्या हो सकता है, ए रेज़ टू पावर 5 क्या हो सकता है, एंड ए रेज़ टू पावर n लास्ट में क्या हो सकता है। अब इधर वाले केस में दोनों सिमेट्रिक हैं तो आप क्या कीजिए, इनको उठा के ट्रांसपोज कर दीजिए। यानी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज किया क्या आएगा, ए डैश प्लस बी डैश। अब दोनों सिमेट्रिक हैं तो ए डैश मतलब ए, बी डैश मतलब बी, तो वापस क्या आ गया, ए प्लस बी। तो यानी कि क्या मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है बिल्कुल। तो ए प्लस बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी अगर ए एंड बी दोनों सिमेट्रिक हैं। सिमिलरली ए माइनस बी के ऊपर भी केस अप्लाई करो तो ये भी सिमेट्रिक होगी। ए इंटू बी का ट्रांसपोज करके देखो तो क्या आएगा, बी डैश इंटू ए डैश। अब बी डैश का बी और ए डैश का ए, तो ये क्या है, ये तो ए बी बराबर नहीं होता, इसलिए इसकी सिमेट्रिक नहीं होगी। इस तरीके से ए बी प्लस बी ए का डैश कीजिए तो ए बी का डैश प्लस बी ए का डैश। अब ए बी का डैश कैसे खुलेगा, बी डैश इंटू ए डैश।
और बी ए का डैश ए डैश इंटू बी डैश का बी, ए डैश का ए डैश का ए और बी डैश का बी, क्योंकि ये सारी सिमेट्रिक है ना, तो वापस क्या बन गया, ए बी प्लस बी ए तो बन गया। अब ए बी प्लस बी ए तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसको करोगे ए बी माइनस बी ए डैश को करोगे तो ये दोस्तों सिमेट्रिक नहीं आने वाला। एंड आफ्टर दैट ए की पावर एन डैश करोगे, एक ए डैश की पावर एन करोगे तो वापस ए एन आने वाला है। और ए बी माइनस बी ए भी सिमेट्रिक आएगा, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिखा है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। और अगर स्क्यू किस तरफ चले जाओ, ए प्लस बी का डैश है तो ये चेक करोगे बच्चों, ए माइनस बी, ये भी क्या आएगा, स्क्यू आएगा। ए माइनस बी को चेक करो, ए माइनस बी का डैश करके देखो, ए डैश माइनस बी डैश, ए डैश का क्या आएगा, माइनस ऑफ ए, बी डैश का क्या आएगा, माइनस ऑफ बी, प्लस हो जाएगा, माइनस करोगे ए माइनस बी आ जाएगा, तो इसका मतलब ये भी क्या है, स्क्यू है। अब ए बी के केस में वही कंसेप्ट लागू करोगे, स्क्यू नहीं होगा। ए बी प्लस बी ए के केस में वही कंसेप्ट लागू करोगे, ये भी स्क्यू नहीं होगा, बट ए बी माइनस बी ए क्या होगा, स्क्यू होगा। अब ए की पावर 10 क्या होगा, डैश करो जरा, डैश करके पावर 10 करो, डैश का मतलब क्या है, माइनस ऑफ ए की पावर 10 क्या होगा, वापस ए, तो इसका मतलब ए की पावर 10 का डैश क्या आ गया, ए की पावर 10, तो ये तो सिमेट्रिक बन गई भाई। हालांकि ए स्क्यू है बट ए की पावर 10 क्या आ गया, स्क्यू, सिमेट्रिक आ गया। इस तरीके से 5 करोगे तो माइनस का माइनस आएगा यहाँ पे, तो ये आपको बता रहा है कि यहाँ ये स्क्यू है। इसका मतलब ओड पावर आती है स्क्यू बन जाती है और इवन पावर आती है सिमेट्रिक बन जाती है। तो इसका मतलब एन यहाँ पे दो तरीके से रिएक्ट कर रहा है, इवन और ऑड के रूप में। ओके, तो अब वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यार क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, स्क्यू होगा, स्केलर होगा या नन ऑफ दिस होगा। तो ए डैश क्या है, ए, और बी डैश क्या है, माइनस बी, क्योंकि ए सिमेट्रिक है, बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। बताना क्या है, ए बी माइनस बी ए के बारे में, तो जल्दी से ए बी माइनस बी ए को लिखो। अब ये क्वेश्चन बहुत से बच्चे छोड़ के आए थे, ठीक है। ए बी माइनस बी ए को लिखो, ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज करके इसको ओपन कीजिए, क्या बनेगा दोस्तों, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, इसको खोल दीजिए, बी डैश इंटू ए डैश एंड माइनस ऑफ ए डैश इंटू बी डैश। अब बी डैश को माइनस बी रिप्लेस कीजिए और ए डैश को ए रिप्लेस कीजिए, ए डैश को ए माइनस बी डैश को माइनस ऑफ बी। तो जब इसको कंप्लीटली कैलकुलेट करोगे, माइनस ऑफ बी ए प्लस ए बी, थोड़ा और अच्छे से ठीक करके लिखोगे तो ए बी माइनस बी ए बन रहा है। तो ए बी माइनस बी ए का डैश क्या आ रहा है, ए बी माइनस बी ए। गेटिंग माई पॉइंट, यानी कि वो ए का डैश बराबर ए आ रहा है, तो यानी कि मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आई होप सो के कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। मैट्रिक्स आपको गिवन हो या नो, इस कंसेप्ट से आप इसको फॉलो कर सकते हो। ये मैंने चीज़ें आपको समझाई हैं, इसमें से बहुत से क्वेश्चन निकल जाएंगे, पर इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से आपको बिल्ड करना होगा। और किसी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में लिख सकते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपको, ट्रांसपोज क्या होता है। तो थैंक यू सो मच गाइज, कीप वॉच कीप सपोर्ट, थैंक यू सो मच।